हेलो एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं यही प्रे करती हूँ कि जिस तरीके से होली जो है वो इतने सारे एक रंग बिरंगा फेस्टिवल है, इतने सारे रंगों का फेस्टिवल है, वैसे ही आप सभी की लाइफ में खुशियों के ढेरों सारे रंग बिखर जाएं। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहें। बिकॉज ये जो फेस्टिवल्स आते हैं, अभी शिवरात्रि गई थी, अभी होली आई है, ये जस्ट आपको बार बार रिमाइंडर दिया जाता है कि खुश रहिए। खुश रहिए, अपनी लाइफ को मकसद दीजिए, मोटिव दीजिए। एंड जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, मैं यही कहती हूँ कि दिल से इंजॉय करो। अपने मन में से जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें निकाल दो। अगर कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं तो माफ़ी मांग लो। कुछ लोगों ने आपसे आपके साथ गलत किया है तो माफ़ कर दो। बेसिकली अपने मन में जो भी कड़वाहट है, किसी भी तरीके से गुस्सा है या कुछ है, जस्ट जैसे वो होली की अग्नि जलती है ना, जस्ट कोशिश करो कि आप उसमें अपना सारा जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इमोशनल पॉइजन है आपके अंदर, आप जस्ट उसको शेड करो। मेरी एक ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो प्लीज़ एक रेजोल्यूशन अपने लिए ज़रूर लेना कि इस होली आप अपने अंदर की किस नेगेटिविटी को, कौन सी नेगेटिव साइड को रिजॉल्व करने वाले हो, आप किसको शेड करने वाले हो, आप किसको रिलीज करने वाले हो। थोड़ा सा सोचना इस बारे में, ठीक है। सो अभी रीडिंग की बात कर लें। देखो, होली भी है एंड साथ में फुल मून भी है, तो मैं फुल मून की भी एनर्जीज आप लोगों के लिए देखूंगी। ऑफ कोर्स कि फुल मून का जो इम्पैक्ट है आप लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा। होली की रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हो। एंड इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि ये जो फुल मून है इसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है। इसकी जो एनर्जीज हैं वो इस फुल मून से लेके जो अप्रैल में फुल मून रहेगा तब तक के लिए रहेंगी। इस एक महीने के दौरान में आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, क्या कुछ आप लोगों के साथ होगा, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे वेल। यहाँ पे मैंने आज वेल की एनर्जीज रखी हुई हैं और ये खुद ही आया था कार्ड, मैंने नहीं निकाला है। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे सबका फेवरेट पांडा। तो भाई जो भी जिससे जिसकी भी एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये व्हील का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं ये फुल मून आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। अगले एक महीने के दौरान में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके से ये एनर्जीज जो हैं आप लोगों की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव। एंड साथ में क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। गाइडेंस मैं हर रीडिंग में ही लेती हूँ, बिकॉज अगर आपको आपका पाथ पता चल गया कि आपको जाना कहाँ है तो ऑब्वियसली आप अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को बेहतर बना ही लोगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कि ये फुल मून क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। टावर, ठीक है ठीक है। ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था आप लोगों के लिए कि चलो पहले मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ। द टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। देखो ऑप्शन फर्स्ट क्या है ना कि ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों की तरफ जो ये फुल मून लेके आ रहा है, ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। समहाउ ये आपके लिए वो आगे बढ़ने का ना वो मौका लेके आ रहा है। लेकिन आप अपने पास्ट के बिलीव्स में इतने ज़्यादा फंस चुके हो, पास्ट की चीज़ों में जो आपके साथ पहले हुआ आप इतने ज़्यादा उसमें स्टक हो चुके हो कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ भी रही हैं, जो आगे बढ़ने का मौका आपको मिल भी रहा है ना, आप डर रहे हो वहाँ भी कि फिर से धोखा ना हो जाए, फिर से चीट नहीं मिल जाए, फिर से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो जाए, फिर से ऐसा नहीं हो एग्ज़ाम दूँ और क्लियर नहीं हो। आप देना ही नहीं चाहते जैसे एग्ज़ाम। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो डरना नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत सारे 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीत तो एक की ही होनी है, एक ही इंसान जीतेगा। लेकिन बाकी 9 जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हार गए, उन्होंने भी वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा।
तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप वहाँ पे क्या सीख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी मौके दिए जा रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ भाई आपकी तरफ आ रही हैं, फॉर एग्जांपल कोई आपका फ्रेंड आके आपसे कहता है कि चलो वहाँ पे ना जॉब्स इंटरव्यू हैं, चलो देख के आते हैं, तो जाइए। मतलब कि इस तरीके से यूनिवर्स आपकी तरफ लोगों को भेजेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को भेजेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो आप उनको एक्सप्लोर करो प्लीज़। ऐसे पहले से ही उनको मना नहीं कर दो, टाटा बाय बाय नहीं कर दो, अरे कहाँ मेरी तो तैयारी नहीं है इंटरव्यू की, मेरा तो नहीं होगा क्लियर, मैं ही नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही। तो वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग आप लोगों को नहीं करनी है। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि देखो, एक ह्यूमन ब्रेन की ना टेंडेंसी होती है कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ, हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव होता है तो हम उसको नहीं भूल पाते। रीज़न पता है क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, पॉजिटिव कुछ हुआ वो उसको मूव ऑन, वो वहाँ से मूव ऑन हो जाता है, वो उसको लेट गो कर देता है। लेकिन नेगेटिव जो कुछ भी हुआ होता है वो उसे अपने दिल से संजो कर रखता है, वो वहाँ से हम लोग लेट गो नहीं कर पाते, वहाँ से हम जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते। तो वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि आपका माइंडसेट फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ, नेगेटिव बातों की तरफ आप जल्दी फोकस्ड हो जाते हो। आपको पॉजिटिविटी की तरफ फोकस रहने की ज़रूरत है। याद करो कब कब आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, कब कब आपके साथ मिरेकल हुआ है, याद करो, ठीक है। तो बस यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखिए, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि भाई उसकी जो ज़िंदगी है वो एकदम मलाई हो मेरा मतलब है कि एकदम से बस स्मूथ हो लाइफ, एकदम से सब कुछ सही हो उसके साथ। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल है, अपनी अपनी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं। तो आगे बढ़िए, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये कार्ड पता है, बस ये कार्ड जैसे आया इसने मुझे क्या मैसेज दिया, अपनी पोटेंशियल को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। आप ना मतलब बड़े ऐसे बुझे बुझे से हो, मुझसे तो नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी, दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, जो दूसरे लोगों में है वो आप में भी है। इट्स ऑल इन दी ब्रेन। मतलब आपकी विल पावर यहाँ पे कितनी स्ट्रांग है, ये महीना इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप पहले ही गिव अप कर दोगे तो फिर तो भाई ये रीडिंग भी कुछ नहीं कर सकती, फिर तो आप यही कहोगे सब नेगेटिव ही होता है, कुछ नहीं होता अच्छा। लेकिन आपको ट्राई करना है, अपने ऊपर फेथ रखना है, जैसे अगेन मुझे इंटरव्यू वाला एग्जांपल याद आ रहा है। कोई इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप करें, अपना 100% दें, अपना 100% दें, और खुद को किसी और से कंपेयर ना करें, ठीक है। देखते हैं यहाँ से 9 of Wands, ओके। The lovers and the moon। ठीक है, देखो करियर में यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके मूड स्विंग्स, मैं देख रही हूँ कि आपके मूड स्विंग्स भी काफ़ी रह रहे हैं। थोड़ा बस उसी चीज़ पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी रीज़न मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, शायद ऑलरेडी चल रही है। लव लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ब्रेकअप पैचअप बार बार ही हो रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि आगे करना क्या है। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हों। जैसे आप चीज़ें चाह रहे थे, जैसे आप सोच रहे थे, चीज़ें बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों। तो उसके भी एक रीज़न है कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल सारी ही तरफ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा जो फेज़ है, ये जो फुल मून है आप लोग के लिए थोड़ा सा पर्जिंग लेके आएगा। यानी कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है ऑलरेडी, ये फुल मून उनको आपके सामने लेके आएगा, और आपको उसको फेस करना है और आपको उसको हील करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में, देखो ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एग्जैक्टली चीज़ है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। अब वो इनसिक्योरिटी ही आपके सामने आएगी और आपको फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ पे आपको स्टेप
स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ भी वो सबका पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या रहती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे द मून की एनर्जी आ गई तो इमोशंस काफ़ी आप लोगों के हाई रहेंगे, सेंसिटिव मैं देख रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा रहोगे इस मंथ, एंड आपका फियर जो भी है वो आपके सामने आएगा, और वो अपने डर के आगे वो जीत वाला जो सीन होता है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ट्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ट्स साथ में आए हैं यहाँ पे। तो यू नो एक ही चीज़ है कि डरना मत, हारना मत, गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, उन चीज़ों पे फोकस करना जो आपने प्लान्स बनाए हैं, जो चीज़ें आपने सोची हैं कि मुझे ऐसे 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 करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो उन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस जो है वो आप ज़्यादा रखना। डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे कुछ आएंगे, लेकिन आपका फोकस क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, कुछ डिसीजंस मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को लेने पड़ेंगे। एंड एक और चीज़ यहाँ पे है कि कोई, भले ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कोई आइडिया आपके माइंड में आएगा किसी तरीके का कि क्यों ना ऐसा स्टार्ट किया जाए, क्यों ना ये पॉलिसी मार्केट में लाई। मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ अगेन। तो वो आइडिया के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, वो आइडिया जो है ऐसा नहीं कि जस्ट आया और आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है, तो एक्शन आप लोगों ने लेना है। ठीक है, तो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, पीछे आरती हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट, मैन होल्डिंग ए हार्ट, oh my god, man holding a coin, and the garden and the gate। ठीक है, देखो ये पता है किस तरीके से मैसेज दे रहा है मुझे, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अभी आप अपनी क्या किस्मत लिखते हो ना, ये आपके हाथ में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देगी, लाइफ आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। अब आप डर के यहीं अटके रहते हो कि मुझसे तो नहीं होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप ठान लोगे कि नहीं मुझे करके दिखाना है, तो आप इस सिचुएशन में आओगे। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा काम है यहाँ पे, लेकिन आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का कितना वो जुनून है, वो फायर है, ये आपका मैटर ये चीज़ के ऊपर आपकी लाइफ जो है आने वाली वो डिपेंड करेगी। लव लाइफ में इश्यूज आप लोगों के थोड़े से रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लव लाइफ की वजह से डिस्टर्ब भी चल रही हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है कि जैसे जैसे आपका करियर स्टेबल होगा, आपकी लव लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट हो जाएंगे। आई डोंट नो ये किस तरीके से आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट ये ऐसे ही मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करिए, अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। लव लाइफ आपकी धीरे 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 होगी। देखो एकदम से लव लाइफ आप लोगों की मैं बोलूँ तो स्टेबल नहीं होगी। काफ़ी सारा काम है यहाँ पे, काफ़ी सारा इनर वर्क देख रही हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। वेट, ओके, सो देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। A time to give rather than take। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। हम्म, ठीक है। The energy is gaining momentum, your commitment is being tested, and luck is on your side। आई थिंक यही आपने सुनना था। ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे पहला कार्ड आप लोग के लिए है ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यानी कि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अभी आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी आप लोगों को काफ़ी आगे जाना है। तो जैसे कि जैसे आपने अभी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करी, अभी आपको जॉब में जाना है, और आपको शायद आपके मन के अकॉर्डिंग अभी पैकेज नहीं मिल रहा है, और आप लोग फिर इसलिए नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, सेटल होना ज़रूरी है। यहाँ पे अभी मेहनत करने के बारे में सोचो। देखो मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अपना माइंड सेट वो बना लो, नहीं, आप जस्ट यहाँ पे आगे बढ़ो।
रुको नहीं, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अभी मेहनत करनी है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचो, अभी अपना 100% दो, अभी सीखो, जहाँ से जो कुछ सीखने को मिल रहा है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को मिल रही है, आप उसको ग्रैब करो। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम यहाँ पे, जस्ट एंड लक इज ऑन योर साइड। जब ये दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं, तो मतलब कि ये है कि लाइफ में बहुत जैसे लाइफ अभी एक स्पीड पकड़ ली है आपकी गाड़ी ने, और बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं। लक आपके साथ में है, भाग्य आपके साथ में, यू नेवर नो ना कब क्या हो जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी, के बाद तीसरी, तो आप इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। इट जस्ट कहा जा रहा है कि कहीं से बस शुरुआत कर लो, और फिर धीरे 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 यहाँ पे ऐसा है कि ग्रोथ आती चली जाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कार्ड है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मतलब किसी तरीके से ये जो 1 महीने की साइकिल रहेगी, आपका किसी चीज़ का तो भाई टेस्ट होगा। कोई कमिटमेंट आप लोगों ने कर रखी है अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, उसको भाई यूनिवर्स भगवान जी आजमाइश करेंगे भाई कि आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने कमिटेड हो। तो स्टिक टू योर वर्ड्स, जो भी आपने ठाना है, गिव अप नहीं करना, मूव ऑन नहीं करना, अपना याद रखना, अपना गोल याद रखना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड मैं लास्ट यहाँ से और देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, वाता, ठीक है। हनुमान जी, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं भाई। बॉटम ऑफ द डेक माँ सीता का कार्ड है, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, पहला यहाँ पे कार्ड जो है वो है वाता का, और ये कार्ड ये कह रहा है कि इस टाइम पे आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिव तब हो सकते हो आप जब आपका मन आपके काम में लग रहा है भाई, जब आपका फोकस है वहाँ पे, जब आपका कंसंट्रेशन है वहाँ पे। तो अपना फोकस अपना गोल क्लियर रखना है। जितना आप क्रिएटिव वे से चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, उतना ही आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड अपने, क्योंकि इमोशनल रहने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए, किसी तरीके से थोड़ा सेंसिटिव आप ज़्यादा रहोगे, इमोशनल आप थोड़ा सा ज़्यादा रहोगे। मन में हर पल आपके बहुत सारे, जैसे मैं देख रही हूँ कि थॉट्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ माइंड में पकता रहेगा। थोड़ा सा अपने मन को ठहराव देना, इसलिए मेडिटेशन ज़रूर 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 करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे हनुमान जी का भी कार्ड आया है। सो अगर आप लोग हनुमान जी को बहुत मानते हो, सेवा पूजा करोगे, इनका इनका ध्यान करोगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन केस कुछ लोगों को अगर हेल्थ इशू है यहाँ पे, जस्ट मुझे बस यही मैसेज मिल रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगेन, आप कितना कमिटेड हो अपनी जर्नी के लिए, आप कितना कमिटेड हो अपने ड्रीम्स के लिए, आपकी जो भी सपने हैं उनके लिए, वो चीज़ यहाँ पे टेस्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट। एंड ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। अपना कमेंट, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अच्छी लगी हुई रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पेंडा का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके की एनर्जीज आप लोग के अराउंड रहने वाली हैं, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, काफ़ी ज़्यादा भाई कंफर्ट वाली एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो इस मंथ। अपने कंफर्ट को शायद आप अपनी प्रायोरिटी दोगे, और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप काम करना, अपने लिए जगह चूज़ करना पसंद करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को आप लोग यहाँ पे सेट करोगे कि कौन लोग, क्या काम आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है। और कुछ बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, आप अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। आपको ये क्लियर हो रहा है एग्जैक्टली कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको किन चीज़ों की तरफ अपना फोकस रखना है। तो जो चीज़ें आपका वक्त जैसे बर्बाद करती थी,
उन चीज़ों से थोड़ा-सा आप दूरी बना रहे हो, उन लोगों से भी मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा-सा दूरी बना रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्मार्ट मूव मैं आप लोगों को करते हुए देख रही हूँ। अभी लाइफ में स्मार्टली आप लोग आगे बढ़ोगे, स्मार्टली एक्शन लोगे, डील करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। जस्ट किस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि आप उनकी हेल्प करोगे जो किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सेल्फिश हो रहे हो, लेकिन आप थोड़ा माइंड से सोच रहे हो। मतलब शायद से कुछ ऐसा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद कर दिया ऐसे लोगों पर, ऐसी चीज़ों पर कि जिनका कि कोई मतलब नहीं निकला। तो आप बहुत ज़्यादा अभी चूजी हो जाओगे अपनी लाइफ में कि किन लोगों के साथ रहना है, बैठना उठना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। मतलब बेफिजूल की जो चीज़ें हैं वहाँ पे अपनी एनर्जीज को, अपने वक्त को देना आप लोग बंद कर दोगे। और थोड़ा सा ना कहना यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग सीख रहे हो। डेफिनेटली भाई, क्योंकि द मैजिशियन है, द चैरियट है, जस्टिस है, किंग ऑफ कॉइन्स है। बहुत सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आप लोग अपने अंदर कर रहे हो। मतलब ना, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना, बेसिकली वैसी चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर भी मुझे मैसेज मिले जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो ऑप्शन 2, बहुत सारे यहाँ पे बदलाव हैं। जैसे कि आपका मन कर रहा है कि मुझे आज एक मूवी देखनी है लेकिन फिर आप अपने मन से कहोगे नहीं, वक्त बर्बाद होगा, इतनी देर में तो मैं कोई अच्छी किताब पढ़ लूँगा। तो बेसिकली ना, मतलब इस तरीके से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने आप को बदल रहे हो, अच्छी हैबिट्स को यहाँ पे अपना रहे हो, और वाइजली भाई अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, कहाँ रहना है, ये सब कुछ आप लोग डिसाइड करने वाले हो। वो भी माइंड से, दिल से डिसीजन नहीं लोगे यहाँ पे, माइंड से आप लोग डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ में। ये मुझे क्लियरली यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बिकॉज पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं ना, आपको आपका लेसन मिल चुका है भाई, आप समझ चुके हो मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना कदम अभी फूक फूक के रखने वाली कहानी। तो वो मुझे नज़र आ रहा है। अब आप जल्दी से किसी के साथ भी, शायद ऐसा लगता है मुझे, कि ओपन नहीं होंगे। पहले लोगों को समझोगे, परखोगे, उसके बाद ही आप अपना दोस्त बनाओगे, उसके बाद ही आप तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोग फॉलो कर रहे हो, ऑप्शन 2। और एक रीज़न ये भी है कि आप अपना जो ध्यान है, आप अपना जो माइंड है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ध्यान के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जैसे कि होता ही है कि ध्यान कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने माइंड में कुछ भी ऐसी चीज़ को नहीं स्टोर करना चाहते हो जो कि आपको हार्म करे। आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, पॉजिटिव सोचना चाहते हो, तो उसके बिहाफ पे आप लोग चूजी हो जाओगे, मेहनत करने को तैयार हो। आपके अंदर मैं देख रही हूँ कि एक वो मोटिवेशन है, एक वो फायर है कि अभी मुझे खुद को प्रूव करना है, अभी मुझे कुछ करके दिखाना है। लिटरली वो एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। काफ़ी सारी मेहनत मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी सारा हार्डवर्क मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि आप लोगों से इम्प्रेस हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे टिप्स लेना चाहते हैं कि कैसे आप मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ों को। तो जैसे कोई लिटरली आपसे आके पूछा है, भाई कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या सीक्रेट है इसका, हाँ। तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिख रही हैं। हालांकि जो सक्सेस आप चाहते हो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। जो आपने करना चाहिए वो आप कर रहे हो, आपकी हायर सेल्फ यहाँ पे आपसे खुश है, जस्ट बिल्कुल सही कर रहे हो तो और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, ऑप्शन 2, सब कुछ तो अच्छा कर रहे हो, सब कुछ तो सही कर रहे हो, इतने पॉजिटिव हो, इतने मोटिवेटेड हो। जस्ट ऐसे ही अपने अंदर इस स्पिरिट को बरकरार रखना। और मैं देखती हूँ कुछ और गाइडेंस आप लोगों के लिए अगर आती है, तो ऑप्शन 2। काफ़ी कॉन्फिडेंट आप लोग रह रहे हो। मैं ऑप्शन फर्स्ट में कह रही थी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, कॉन्फिडेंट रहिए। एंड आप लोग ऑलरेडी बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज हैं, बिल्कुल वाइस वर्सा एनर्जी आई है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड की इस बारी। तो बिल्कुल ही आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं बस आपको यही कहना, कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, ये रहा। हम्म। ठीक है, कुछ ऐसी डील साइन करोगे विन विन सिचुएशन वाली। मुझे यहाँ पे विन विन सिचुएशन ये मुझे सुनाई दे रहा है। किसी भी चीज़ में कुछ डील्स कर सकते हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग साइन कर सकते हो। एंड
कुछ लोगों से आपके प्रोफेशनल टर्म्स बन सकते हैं, ठीक है, इस फुल मून की एनर्जी के बाद। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ कमिटमेंट भी यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ेंगी कुछ लोगों के साथ। मैं ऐसा नहीं कि मैं देखो अभी फ़िलहाल यहाँ की एनर्जीज़ बताऊँ तो लव लाइफ इट जस्ट मुझे न्यूट्रल नज़र आ रही है आप लोगों की। लाइक अगर रिलेशनशिप में हो सब कुछ ठीक चलेगा, सिंगल हो तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा। जस्ट न्यूट्रल है यहाँ पे, जैसा चल रहा है मार्च का मंथ भी सेम रहने वाला है आपकी लव लाइफ को लेके। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन क्योंकि आपका फोकस सारा अभी आपके ऊपर है, आपकी अपनी एनर्जीज के ऊपर है। अगर आपके जो भी पर्सन है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप वहां पर नहीं रह पाओगे। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। आप थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन कुछ कमिटमेंट यहाँ पे रहेंगी आप लोगों के लिए इस मंथ में, ठीक है, फॉर श्योर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कुछ डील साइन आप लोग कर सकते हो, कुछ कमिटमेंट यहाँ पे रह सकती है, किसी चीज़ से थोड़ा बाइस जो आप लोग हो सकते हो। टू स्पिरिट डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी रहेगा, ध्यान में, स्पिरिचुअलिटी में, है ना, अच्छी अच्छी जैसे लेक्चर्स सुनने में। आप लोग आई एम फीलिंग लाइक आप लोग जैसे कोई आश्रम विजिट कर सकते हो, आप लोग कहीं जा सकते हो, कहीं मेडिटेशन करने, जैसे स्पेसिफिक जगह होती है ना, मेडिटेशन हॉल टाइप होते हैं, मुझे बस वो दिखाई दे रहा है। आप वो जा सकते हो, या आपको जैसे पता चल रहा है कि आपकी सिटी में कोई मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप वो चीज़ों में बड़ा ही इंटरेस्टेड रहोगे, आप वहाँ जाओगे, नई नई चीज़ें सीखोगे। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आई थिंक मुझे अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये फुल मून ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका लक आपका साथ देगा, एंड लक से भी ज़्यादा आप अपना खुद का साथ दोगे। ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम खुद का साथ कितना दे रहे हैं, है ना। हम दूसरों से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा साथ दे, ये हमारा साथ दे, लेकिन हम खुद का कितना साथ दे रहे हैं। इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन हम कितना पॉजिटिव हैं, हम कितना खुद के ऊपर विश्वास करते हैं। हम्म। तो वो चीज़ आपके लिए, आप बहुत सारी चीज़ों को भाई डीपली समझ पा रहे हो, आप जिंदगी को, आप अपनी सोल को डीपली समझ पा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ से भी और क्या कुछ एनर्जीज हैं, गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। गाइडेंस तो मैं क्या बोलूँ भाई, सब कुछ ही अच्छा चल रहा है, मतलब आप खुद ही बहुत ज़्यादा आपके अंदर की वो जो विजडम है वो निकल निकल के आ रही है। आप खुद आपके अगर कोई फ्रेंड परेशान है, आप उसे खुद उसे 1 घंटे का लेक्चर दे सकते हो अपने सामने बिठा के कि देखो तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वो आपके अंदर की विजडम, जो विजडम आपकी सोल में है, जस्ट वो निकल निकल के आ रही है, आप खुद को खुद ही गाइड कर लोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। शायद कुछ टाइम बाद आपको ये रीडिंग्स की भी ज़रूरत ना पड़े। ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। एंड जैसे मैंने कहा कि एंजल्स खुश हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स खुश हैं, एंड आई थिंक ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। Adjustments are required. Believe in the impossible. Nothing is yet set in stone. Okay, it's time to release negativity. ठीक है। ऑप्शन 2, यहाँ पे आप लोगों से भाई ये बड़ी गाइडेंस के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट यहाँ पे कार्ड है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। देखो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप लोग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। देखो यहाँ पे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि मैं तो मैनिफेस्टेशन, किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ इस मैसेज को आप लोगों को। जस्ट कभी कभी आपको थोड़े से एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है कि आपको करने पड़े। जस्ट अपनी ईगो अपने अंदर से यहाँ पे कहा जा रहा है कि निकालो ये चीज़, क्योंकि आपके पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते या जो भी कुछ है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आप लोगों ने करने पड़ सकते हैं। ईगो को बीच में नहीं आने देना, बस इतना समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों कार्ड आए हैं और ये कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर कुछ लूज हुआ है आपसे, अगर कुछ खो दिया है आपने, कोई अपॉर्चुनिटी आपने खो दी है, या कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ है, यहाँ पे कहा है कि अभी भी आपने सब कुछ नहीं खोया है, अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली आपके हाथ से नहीं निकला है। जस्ट पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी अभी ऐसा नहीं है जो पत्थर पे लिखा जा चुका है,
ठीक है, आप चेंज कर सकते हो, आप बदल सकते हो। आपको जस्ट अपने वो एनर्जी फोर्स कैसे बोलूँ, अपने अंदर की जो ऊर्जा होती है बस उसका यूज़ करना है, अपने अंदर की एनर्जी का यूज़ करना है फुल पावर के साथ। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करना है, जो क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे दी मैजिशियन है। तो इस महीने की जो सेंटर एनर्जीज हैं वो मतलब रहने वाली हैं आपकी मैनिफेस्टेशन पावर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पे अपनी शेडो साइड के ऊपर आप लोगों को काम करना है। तो जो भी नेगेटिव साइड है आप लोगों के अंदर, गुस्सा है, ईगो आ जाता है समटाइम्स आपका बीच में, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट कहा जा रहा है कि उनको रिलीज़ करने का वक्त है। उनको पहचानो और उनको रिलीज़ करने के ऊपर काम करो। ठीक है, एंड मैं यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2 क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, वेरी नाइस, ऑप्शन 2। तपस। हम्म, आपका रास्ता इजी नहीं है भाई, क्योंकि मंजिल आपने आप लोगों ने जो चूज़ करी है वो इजी नहीं है। तो डेफिनेटली भाई कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ परेशानियां आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको जस्ट आगे बढ़ते रहना है। और डेफिनेटली तपस, जस्ट तपस्या, हार्ड वर्क, आपका हार्ड वर्क यहाँ पे काफ़ी लगेगा, आपकी मेहनत यहाँ पे काफ़ी लगेगी, जो मुकाम तक आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँचने में। तो बस आगे बढ़ते रहना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए कार्ड है वो है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है। और कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ऑप्शन 2। एंड बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, लेकिन हर चीज़ की ना एक दायरा होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हम अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गए, हम सारे डिसीजन इमोशनल ही ले रहे हैं तो वो भी गलत है। हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अब हम सारे प्रैक्टिकल ही ले रहे हैं तो वो भी गलत है। तो वो परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं ना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का वो परफेक्ट बैलेंस जो है, तो वो बैलेंस यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट करना है। वो बेसिकली यिन एंड यांग वाली जो ऊर्जा होती है, अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड जो फेमिनिन एनर्जी है उसको आपको बैलेंस करना है। हम्म, ये मैसेज मुझे आप लोग के लिए मिल रहा है। थोड़ा सा लेट अभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिकॉज अभी जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वहाँ पे आप नेगेटिविटी को रिलीज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अंदर, अपने इमोशंस में, प्रैक्टिकलिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फ़र्क समझना है और उस हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करना है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।